कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ दौलत, मोहब्बत और धोखा सब मिलकर एक खानदान को तबाह कर देते हैं। आज हम बात करेंगे अर्चना रेड्डी केस की, एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम एक बहुत ही खौफनाक राज पर हुआ। सोचें, एक बिल्कुल आम सी रात है। एक माँ और बेटा शहर की सड़कों पर शायद मसरूही लॉन्ग ड्राइव पर निकले। उन्हें क्या मालूम था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। आखिर ऐसा कौन सा गहरा, कौन सा तारीक राज था जो किसी की जान लेने के लिए काफ़ी हो? यही वो सवाल है जो इस पूरे केस की बुनियाद है। एक ऐसा राज जो कहीं बाहर नहीं बल्कि खानदान के अंदर ही छुपा हुआ था। तो आइए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, उस आधी रात से। तारीख थी 27 दिसंबर 2021। जगह थी बेंगलोर का हुसूर रोड जंक्शन और वक्त था रात के तकरीबन 2 बजे। मतलब सड़कें बिल्कुल सुनसान, ट्रैफिक ना होने के बाद। किसी सुनसान सड़क पर एक टोयोटा इनोवा सिग्नल पर आकर रुकती है। गाड़ी में अर्चना रेड्डी अपने बेटे के साथ बैठी है। शायद अपनी ही सोच रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर अचानक पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। गाड़ी को घेर लिया जाता है और वो जो सुकून का लम्हा था वो खौफ और अफरा तफरी में बदल जाता है। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ चंद मिनटों का खेल था। पहले मिनट में 2 बाइक्स ने आकर इनोवा को आगे पीछे से ब्लॉक कर दिया। अगले ही मिनट हमलावरों ने लोहे की सलाखों से गाड़ी की खिड़कियां तोड़ना शुरू कर दी और तीसरे मिनट तक उन्होंने अर्चना को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर घसीट लिया और उन पर बेदर्दी से हमला कर दिया। उसका बेटा जो ये सब देख रहा था वो मदद के लिए भागा सीधा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पुलिस स्टेशन। लेकिन जब तक वो पुलिस को लेकर वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिर ये बेरहमाना हमला हुआ किस पर था? इस जुर्म की तह तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस खातून को समझना होगा जो इसका शिकार बनी। तो आइए एक नजर डालते हैं अर्चना रेड्डी की जिंदगी पर। अर्चना रेड्डी कोई मामूली खातून नहीं थी। वो एक बहुत अमीर रियल एस्टेट बिजनेसमैन की बेटी थी। उनकी तलाक हो चुकी थी और अपने 2 बच्चों, एक बेटी युविका और एक बेटे की कस्टडी भी उन्हीं के पास थी। तलाक के बाद उन्हें करोड़ों रुपए का गुजारा अलाउंस मिला और वालिद की वफात के बाद खानदानी जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी उन्हें विरासत में मिला। यानी वो खुदकार थी, कामयाब थी और बेतहाशा दौलत की मालिक थी। लेकिन इस सब के पीछे शायद एक तन्हाई भी थी। और कहते हैं ना कि जब इंसान तन्हा होता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। बस इसी तन्हाई के आलम में उनकी जिंदगी में एक शख्स दाखिल हुआ। एक ऐसा शख्स जो बज़ाहिर तो एक सहारा बनकर आया, लेकिन हकीकत में वो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक किरदार साबित होने वाला था। इस शख्स का नाम था नवीन कुमार, एक जिम ट्रेनर। अब खुद ही देखें, एक तरफ अर्चना तकरीबन 40 साल की एक अमीर वारिस और दूसरी तरफ नवीन तकरीबन 32 साल का एक आम से पसे मंजर वाला जिम ट्रेनर। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन कभी कभी यही फर्क कशिश की वजह बन जाता है। नवीन ने बहुत चालाकी से अर्चना की जिंदगी में अपनी जगह बनाई। शुरुआत एक जिम ट्रेनर के तौर पर हुई। फिर जब अर्चना की वालिदा का इंतकाल हुआ तो वो उनका जज्बाती सहारा बन गया, उनका राजदा बन गया। और फिर 2017 में खानदान के एतराज़ात के बावजूद दोनों ने एक मंदिर में छुपकर शादी कर ली। शादी के बाद धीरे धीरे नवीन ने अर्चना के माली मामलात और जायदाद के सौदों पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये थी इस कहानी की बैकग्राउंड। अब वापस चलते हैं इस खौफनाक रात पर। अर्चना की मौत हो चुकी है और पुलिस की तफ्तीश का आगाज होता है। अब पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल लगता है, ना कोई दुश्मनी, ना कोई कारोबारी रकावट। आखिर पुलिस शुरू करे तो कहाँ से करे? खैर, पुलिस ने जाए हुआ से सबूत इकट्ठे करने शुरू किए। उन्हें ट्रैफिक सिग्नल से सीसीटीवी फुटेज मिली, हालांकि उसमें हमलावरों के चेहरे साफ नहीं थे। गाड़ी से कुछ फोरेंसिक नमूने मिले जिसमें एक मोबाइल सिम का रैपर भी था। अर्चना के बेटे का बयान लिया गया और सबसे अहम बात, अर्चना का मोबाइल फोन गायब था। और फिर तफ्तीश में पहला बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने अर्चना के गायब फोन की आखिरी लोकेशन ट्रेस की। वो जाए वकुआ से कोई 500 मीटर की दूरी पर थी।
लेकिन हैरानकुन बात ये थी कि ठीक उसी वक्त उसी जगह पर एक और फोन भी एक्टिव था, और वो फोन था अर्चना के शौहर नवीन कुमार का। जैसे ही ये सबूत सामने आया, पुलिस ने फौरन नवीन के जिम के अमले से पूछताछ शुरू की, और वहीं एक जूनियर ट्रेनर ने कुछ ऐसा बताया जिसने शक को यकीन में बदल दिया। उसने कहा, नवीन सर ने हमें जिम बंद होने के बाद मिलने को कहा था। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। ये बयान बहुत अहम था। यहाँ तक तो पुलिस कातिल तक पहुँच चुकी थी, लेकिन असल कहानी का सबसे चौंका देने वाला, सबसे भयानक हिस्सा अभी सामने आना बाकी था। एक ऐसी हकीकत जो किसी के भी वहम गुमान में नहीं थी। शवाहिद से ये तो साफ था कि नवीन ने ये सब अकेले नहीं किया, लेकिन सवाल ये था कि इस घिनौने जुर्म में उसका साथी कौन था। कोई ऐसा जो अर्चना के बहुत बहुत करीब था, और वो साथी कोई और नहीं बल्कि अर्चना की अपनी सगी बेटी युविका थी। आखिर मकसद क्या था? मकसद था लालच और फरेब। हुआ ये कि नवीन ने अपनी सौतीली बेटी युविका के साथ ही नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। उसने युविका को उसके ख्वाबों का झांसा दिया, उसे वरगलाया और अपनी ही माँ के खिलाफ कर दिया। जब अर्चना को इस रिश्ते का पता चला तो उसने गुस्से में आकर दोनों को पैसे देना बंद कर दिया। बस यही वो लम्हा था जब इन दोनों ने मिलकर अर्चना को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। और इनका प्लान सिर्फ यही खत्म नहीं होता था। अगला कदम था अर्चना के बेटे को कत्ल करना, उसके 18 साल का होने से पहले, ताकि जायदाद का कोई और वारिस ही न रहे। ये केस सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब खानदान ही दुश्मन बन जाए, जब अपने ही जान के दर पे हो जाए, तो फिर भरोसा किस पर किया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं।